नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बीएसएफ में हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया बीएसएफ में वैकेंसी निकल के आ रही है हेड कांस्टेबल में रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक, जिसको शॉर्ट में आरओ और आरएम बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें टोटल 247 पोस्ट है, जिसमें से रेडियो ऑपरेटर का सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 217 पोस्ट है। बाकी रेडियो मैकेनिक का आपका 30 पोस्ट है। ठीक है, तो अप्लाई डेट की अगर बात करें ना तो ये 22 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट की बात करें तो 12 मई है। तो आपको फटाफट फॉर्म 5 मई तक कैसे भी भर देना है, लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है, दिक्कत होने लगता है। ठीक है, अब देखो फॉर्म भरने का 100 रुपये फी लगेगा। बाकी आप एससी हैं, एसटी हैं और दोस्तों ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 0 रुपये देना होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो एज आपका काउंट किया जाएगा ना, ये 12 मई 2023 से एज काउंट किया जाएगा। तब तक जनरल का दोस्तों एज 18 से 25 साल होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ से बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। अगर आपका जन्म दोस्तों आपका 12 मई 1998 से लेके 12 मई 2005 के बीच में है, जनरल कैंडिडेट है, अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी के दोस्तों 18 से 28 साल, डेट ऑफ बर्थ समझिएगा 12 मई 1995 से 12 मई 2005 के बीच, क्लियर है। और एससी और एसटी कैंडिडेट ध्यान से समझिएगा, ये दोस्तों आपका 18 से 30 साल, एज समझिएगा 12 मई 1993 से 12 मई 2005 के बीच। ये दोस्तों डेट ऑफ बर्थ हमने इसलिए लिख दिया ना, कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। अक्सर आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हैं सर हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है तो हम क्या भर सकते हैं, ये दे दिया है हमने। ठीक है, अब इसमें सैलरी जो मिलेगा ना, लेवल 4 का सैलरी है और सातवां जो वेतन है के अनुसार आपका सैलरी मिलेगा 25,500 से लेके 81,100 इन हैंड। अगर प्रथम मंथ की बात करें तो 35,000 आपका सैलरी मिलेगा, 35,000 पहला महीना, सारा अलाउंसेस जोड़कर। ठीक है, अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी देख लीजिए। ये 12वीं पास है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 12वीं में आपका पीसीएम होना चाहिए 60% मार्क्स। हाँ, 12वीं में आपका पीसीएम में 60% होना चाहिए। अगर आपने 12वीं नहीं कर रखा है तो या है, और क्या मतलब या होता है, 12वीं अगर नहीं है 60% पीसीएम में, तो दोस्तों आपने 10वीं कर रखा है, साथ में आईटीआई कर रखा है ना, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारा बच्चा होता है 10वीं के बाद आईटीआई कर लेता है, तो वो भी आप लोग भर सकते हो। अब आईटीआई आप लोग पूछिएगा कि इसमें, तो अलग अलग दोस्तों चीज है, हम आपको आएंगे बताएंगे। ठीक है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। ठीक है, उसके बाद पीएचडी और पीईटी मतलब फिजिकल आपका होगा, फिर डीबी और मेडिकल होता है। तो यह ध्यान रखिएगा, ये सिलेक्शन प्रोसेस हमने आपको बता दिया। ये सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया। अब सिलेबस क्या है, सिलेबस ध्यान समझिएगा दोस्तों। सिलेबस जो है ना आपका पूछेगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, देखो ये 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन 200 आपका मार्क्स का। ठीक है, 200 मार्क्स का आपका पूछेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं 200 मार्क्स का। समय जो मिलेगा ना, टाइम आपका, ये दोस्तों 2 घंटे का आपका समय मिलने वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और दोस्तों निगेटिव की बात करें ना, तो निगेटिव आपका जो रहेगा ना, निगेटिव, ठीक है, ये 0.50 आपका निगेटिव मार्क रहने वाला है। 0.50 मतलब 2 गलती पे 1 नंबर आपका कट जाएगा, ये निगेटिव मार्क ध्यान रखिएगा 0.50। ठीक है, अब सवाल क्या पूछेगा, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड जीके से सवाल पूछेगा। अब कितना कितना क्वेश्चन पूछेगा वो भी देख लो। सबसे पहले अगर बात करें ना तो फिजिक्स से आपका 40 क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये दोस्तों 80 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, मैथ से दोस्तों अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ से आपका कितना, 20 क्वेश्चन पूछेगा। केमिस्ट्री से बात करें तो भैया केमिस्ट्री से भी आपका 20 क्वेश्चन पूछने वाला है, और इंग्लिश और जीके मिला के आपका 20 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन इससे भी पूछेगा। टोटल आप जोड़ लो 40, 60, 70, 80, 90, 100 क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 200 मार्क्स का। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस रहने वाला है। 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे के समय, और 2 गलती पे 1 आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ये आपका सिलेबस देख लिया दोस्तों। सिलेबस तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी तैयारी कौन सी बुक से आपको करनी है, तो इसके लिए आपको जो बुक लेना है ना, एसके पब्लिकेशन, श्री कृष्ण पब्लिकेशन का बुक लेना है। बीएसएफ आपका रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए। इस बुक में दोस्तों आपको 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, साथ में आपको 2500 से भी ज्यादा प्रश्नों को संग्रह देखने को मिलेगा, और न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है और कठिन प्रश्नों को सरल भाषा में आपको आसानी से सॉल्व किया गया है। साथ में दोस्तों एसके पब्लिकेशन, श्री कृष्ण पब्लिकेशन का रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड भी आता है। अब स्टडी गाइड की खासियत देख लीजिए, इसमें दोस्तों चारों सिलेबस जो है ना उसके अकॉर्डिंग ये बुक रहने वाला है, और दोस्तों मैथ और फिजिक्स के जो कठिन प्रश्न को है ना उसको आसान भाषा में समझाया गया है। तो ये भी बुक ले सकते हो। दोनों का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में भी इनका बुक आता है, देख लो। ये दोनों बुक दोस्तों इंग्लिश मीडियम में है। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा,
आपका फिजिकल के लिए क्राइटेरिया क्या, कितना हाइट चाहिए, क्या होगा। देखो सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे आप लोग ये भी पूछते हो ना कि सर पहले रनिंग होएगा पहले रिटन। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में ही हमने बता दिया कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और ये रिटन टेस्ट ऑफलाइन होने का चांस है। ये दोस्तों अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये ध्यान रखिए कि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला हुआ है, हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे भी। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। शॉर्ट नोटिफिकेशन में बस दोस्तों यहाँ से लेके कितना पोस्ट है, कब से अप्लाई होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, ये बताया गया है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और आपका जो फिजिकल है ना, हम पिछला वैकेंसी 8 महीने पहले आया था उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। तो चेंज नहीं होगा। ये 22 तारीख आपको कंफर्म पता चल जाएगा। हम तो एक और वीडियो लाएंगे ही 22 तारीख से जब फॉर्म भर आएगा तो उस टाइम, लेकिन हमने पहले ही आपको बता दिया उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयार रहो। यही रहता है, पिछला वैकेंसी में यही था, ठीक है। अब देखो हाइट की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले जनरल कैंडिडेट, ठीक है, ये जनरल कैंडिडेट है। ओबीसी और एससी के लिए हाइट कितना चाहिए, 168, ठीक है, 168 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा। बाकी एसटी है, ये दोस्तों एसटी का छूट मिलता है हाइट में, ये 162.5, 162.5 सेंटीमीटर। फीमेल का हाइट कितना चाहिए, फीमेल में दोस्तों देखो 157 सेंटीमीटर फीमेल में आपका जनरल, ओबीसी और एससी का, और फीमेल में एसटी है तो 154, क्लियर है। चलो अब चेस्ट की अगर हम बात करें ना, तो चेस्ट जो आपका 80 से 85, ठीक है, किसके लिए, जनरल के लिए, ओबीसी और एससी के लिए। और एसटी है तो 76 से 81, ठीक है, 76 से आपका 81 लगता है, ठीक है। अब रनिंग कितना होगा, रनिंग जो होगा ना मेल कैंडिडेट का बता रहा हूं दोस्तों, 1.6 किलोमीटर का आपका रनिंग है, ठीक है। समय कितना मिलेगा, जो समय जो है ना आपका टाइमिंग यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक, टाइमिंग आपका 6.5 मिनट का समय है, 6 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है, 6.5 मिनट का आपका समय। फीमेल का रनिंग कितना होगा, फीमेल का जो रनिंग होगा ना दोस्तों वो देख लीजिए, फीमेल का 800 मीटर का रनिंग है। फीमेल के लिए टाइमिंग की बात करें ना तो 4 मिनट का फीमेल के लिए आपका टाइमिंग रहने वाला है। ये दोस्तों हमने आपका फिजिकल के बारे में बता दिया। और आप लोग अक्सर पूछते रहते हो ना, जैसे यहाँ पर भी आप लोग का सवाल होगा, सर आईटीआई कौन सा ट्रेड में चाहिए। देखो जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट नोटिफिकेशन है, लेकिन पिछला वैकेंसी से हमें पता है ना, पिछला वैकेंसी में भी सेम था, उस टाइम 1300 पोस्ट है, इस टाइम तो बहुत कम पोस्ट है, 247 ही पोस्ट है, ठीक है। तो देखो पिछला बार जो मांग रहा था ना आपका रेडियो टेलीविजन में, या इलेक्ट्रीशियन से आपने किया हो आईटीआई, या बहुत सारा बच्चा कंप्यूटर, आप कंप्यूटर से करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर है या दोस्तों सॉफ्टवेयर है, ये सब से आईटीआई कर रखा है ना, तो आप लोग भर सकते हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, डिटेल्स 22 तारीख को पता चलेगा, ठीक है। अभी दोस्तों जो पिछला वैकेंसी था ना उसका रिजल्ट भी कुछ दिन पहले जारी किया गया, तो कट ऑफ वगैरह सारा कुछ एक सेपरेटेड वीडियो और हम आगे बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको बता दिया। अब जो नोटिफिकेशन आया है ना वो आप लोग देख लो। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अगर ये चाहिए ना आपको तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर लिखा गया ना डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, तमाम G20 का लोगो है, बीएसएफ का लोगो है, ठीक है। यहाँ पर देखो पोस्ट का नाम दोस्तों कब से अप्लाई होगा सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। वैकेंसी आपका नोटिस जो है ना मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ओपनिंग आपका 22 से होगा, लास्ट डेट आपका दिया गया है 12 मई तक, ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों पोस्ट का नाम दिया गया है, कितना पोस्ट है आपका, देखो आपका यहाँ पर SC RO रेडियो ऑपरेटर का, हेड कॉन्स्टेबल, RO मतलब रेडियो ऑपरेटर होता है 227 पोस्ट है, और हेड कांस्टेबल आ रहा है मतलब रेडियो मैकेनिक आपका 30 पोस्ट है, ठीक है। कैटेगरी वाइज आपका आगे मिलेगा कितना कितना वैकेंसी है, ये सारा कुछ दिया गया है। बाकी एज वगैरह कब से काउंट होगा ये सब कुछ दिया गया है, और क्वालिफिकेशन अगर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 12 पास यानी 10+2 पास, 60% मार्क्स चाहिए, और PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, नहीं तो 10वीं में आप 7 ITI किए तभी भर सकते हो, कब से अप्लाई होगा ये सब सारा कुछ देख सकते हो। और BSF का ये आपका वेबसाइट ये सब सारा कुछ दिया गया है, तो हमने आपको दिखाना था तो हमने आपको दिखा दिया, ठीक है, प्रूफ के लिए कि आपको यकीन हो जाए। तो सबसे पहले हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। बाकी ये दोस्तों यहाँ पर QR कोड और स्कैनर ये सब आपका सिग्नेचर वगैरह कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन जो शॉर्ट है हमने आपको वो भी दिखा दिया प्रूफ के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों को यकीन नहीं होता कि सर वैकेंसी है कि नहीं है, कैसे बता रहा हूं, तो वो भी हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहले कोशिश रहता है आपको अपडेट देने का, आपने कहीं नहीं देखा होगा, सबसे पहले माई स्मार्ट ट्रिक चैनल पर आपको अपडेट मिला, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आए सबसे पहले अपडेट मिलने आपको देने का कोशिश होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और दोस्तों कोई सवाल हो ना तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर कोई भी अपडेट आता है, जैसे रेलवे का कल दोस्तों एक एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ, रेलवे का कल दोस्तों आया था ग्रुप डी में, जिन्होंने एग्जाम दिया है ना, पैसा रिफंड होता है ना, फॉर्म भरने में उस टाइम 500 लगा था, 390 या 400 रुपये रिफंड होता है, उसका अपडेट मिल गया दोस्तों टेलीग्राम पर, ठीक है। अगर जानकारी नहीं रहे तो पैसा भी रिफंड नहीं आएगा, इसलिए टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारा अपडेट मिलता रहता है वैकेंसी का, और लेटेस्ट वैकेंसी का तो अपडेट मिलता ही रहता है। और चलिए दोस्तों फिलहाल बस इतना ही रखते हैं, कोई सवाल इस वीडियो के रिगार्डिंग पूछना तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।